लॉ ऑफिसर की बात करेंगे जो राजस्थान गवर्नमेंट में आई है और परमानेंट जॉब है, फ्रेशर की जॉब है। तो आपको यूपी में एक अच्छी चीज हुई है, बहुत बढ़िया चीज हुई है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन लॉ ऑफिसर की बात करेंगे जो राजस्थान गवर्नमेंट में आई है और परमानेंट जॉब है, फ्रेशर की जॉब है। और किस डिपार्टमेंट में निकली है, मैंने वैसे पहले वीडियो बना के बता दिया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तब। उसमें कोई डेट नहीं आई थी कि फॉर्म कब से स्टार्ट है, कब से फिलिंग, मतलब फॉर्म कब से फिल कर सकते हो आप। और इसमें मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। पोस्ट का नाम लॉ ऑफिसर है। उससे पहले मुझे एक चीज बताई थी आपको, यूपी में एक अच्छी चीज हुई है, बहुत बढ़िया चीज हुई है। और आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना, मैं उसकी लगा दूंगा फोटो। जो उत्तर प्रदेश जो अभी हुआ था पेपर, इंटरव्यू में फेल हो गए हो, पास नहीं हो पाए, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था ये। तो उसमें मैंने फेल्ड वर्ड यूज लिखा था, क्योंकि फेल ही होता है। अब एग्जाम चेक कर, जब आप किसी एग्जाम में पास नहीं आते तो आपके रिजल्ट में ही फेल ही लिखा आता है। तो उससे लोग अफेंड हो गए थोड़े बच्चे। अब क्यों हो जाते हैं मुझे नहीं पता, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता उनसे। तो जो फेल हुए थे ना बच्चे, यूपीएससी मतलब यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश में, जे मतलब जुडिशियल सर्विस, उसमें जो बच्चे फेल हुए थे इंटरव्यू में, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज निकाली है। ये फोटो पढ़े हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अक्टूबर 10 2023 का नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएटिंग यूजफुल डेटाबेस ऑफ मार्क्स अदर डिटेल नॉन क्वालिफाइड willing candidates appearing in final stage interview to provide employment to other employing organization to going to be provided for purpose. Therefore, unsettled interested candidates appearing in the interview of Uttar Pradesh Judicial Service Junior Division Exam 2022 can send information following format through their registered email ID. Commission email ID दे रखी है nsmun22@gmail.com by 20/11/2023 से पहले आपको सेंड करना है। फॉर्मेट है। और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक भी कर लेना। और मैंने सुना है न्यूज भी आई है, अखबारों में भी आया है। यूपी के जो लोकल लोग हैं उनको पता होगा इसके बारे में, जिनको नहीं पता होगा मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है। ये डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, जो बच्चे इंटरव्यू में पहुंचे हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनको फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। तो ये डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं, जो पास मतलब इंटरव्यू तक पहुंचे थे वो दे सकते। इसको फिल करके भेज देना, ईमेल ही करना है आपको, तो ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं आपकी। अब बात करते हैं जो वैकेंसी है ये राजस्थान में उसकी। देखो, ये वैकेंसी है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है ना, उसमें आई है प्रदूषण। ये हिंदी में नोटिफिकेशन है पूरा, वैसे पहला वाला इंग्लिश में आया था। ये 5/10/2023 का नोटिफिकेशन है। इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आ गया था, उसके मैंने बारे में बता दिया था। लॉ ऑफिसर की 2 वैकेंसी है और इसमें कनिष्ठ वैज्ञानिक की भी है, जेएसओ की 59 और जेईई की 53। और लॉ ऑफिसर की 2 वैकेंसी, सबसे कम लॉ की ही निकलती है। अब इसकी और चीजों की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल लॉ की डिग्री, अपेयरिंग वाले फिल नहीं कर सकते। बहुत बच्चे पूछेंगे अपेयरिंग वाले फिल कर सकते हैं क्या। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया वो फिल कर देना, जिन्होंने पेपर दे दिया वो फिल कर देना फॉर्म। अगर वो मार्कशीट नहीं मांग रहे हो तो, अगर आपके पास ऑनलाइन मार्कशीट हो वो अपलोड कर देना अगर मांग रहे हो तो। मैंने अभी देखा नहीं इस फॉर्म को, और इसकी डेट भी बताऊंगा कब से स्टार्ट हो रहा है। अपेयरिंग वाले फिल नहीं कर सकते, बट जिनका पेपर हो गया वो फिल कर देना, जब तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा जब पेपर होगा। और इसमें पेपर कब होगा ये भी बता रखा है, तो मैं आपको वही बताऊंगा कब तक हो सकता है इसका पेपर। देखो, इसकी जो सैलरी वेतन रहेगा मैट्रिक्स लेवल 12 का रहेगा, जो रूल्स होंगे गवर्नमेंट के उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष। और इसमें देखो ये लिखा है, स्पष्टीकरण को पढ़ो आप। विधिक अधिकारी द्वितीय पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन ये 3 वर्ष में नहीं, मतलब 3 साल से नहीं हुआ तो उनको आयु में छूट भी दे रहे हैं 3 साल की अतिरिक्त। तो ये पढ़ सकते हो स्पष्टीकरण वाला पॉइंट हिंदी में जो लिखा हुआ है। वैसे एज 18 से 40 है मैक्सिमम, उसमें 3 वर्ष की और छूट मिल जाएगी, तो 43 वाले सबके लिए 43 तक आप लोग फिल कर सकते हैं। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, SC/ST कैंडिडेट ऑफ ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। और वुमन कोई भी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से, उनको 5 साल का है। और
वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी और मोर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को उनको 10 साल का है। और विडो और डिवोर्स वुमेन उनके लिए कोई अपर एज नहीं है, वो कभी तक अगर 50 की है तो वो भी फिल कर सकते हैं। इसमें साफ लिखा है नो अपर एज लिमिट। ये फोटो आ रही है, आप लोग पढ़ लेना। और चाहे किसी भी स्टेट की, इसमें ये नहीं लिखा कि इसमें, और मेरे को जितना पता है रूल्स चेक कर लेना आप, चाहे वो अदर स्टेट की वुमेन्स हो वो डिवोर्स और विडो में आती हैं, अगर उनके पास है डिग्री है डिवोर्स की तो वो रिजर्वेशन ही मिलता है उनको विडो और डिवोर्स का। तो इन चीज का ध्यान रखना, वो आप लोग रूल्स पढ़ लेना राजस्थान के रिजर्वेशन रूल्स, तो उससे आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें और आयु छूट के बारे में बता रखा है, आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं इसका कब से स्टार्ट है। 18/10/2023 से स्टार्ट है और 17/11/2023 12 बजे रात तक। तो अभी 18 तारीख आई नहीं है, इस महीने की 18, अगले महीने की 17 तारीख तक, नवंबर 17 तक मतलब आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम की स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है एग्जाम? पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट में है। देखो इसमें एक तो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया आएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, अमेंडमेंट वेरियस नोटिफिकेशन रूल्स अंडर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आएगा, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आएगा 1981, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आएगा, रोल ऑफ जुडिशरी, ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, ये सारी चीजें पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉलिसी स्टेटमेंट। अब ये जो भी है 1992 इंडियन जुडिशरी और राइट टू इन्वायरमेंट रूल्स, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इन्वायरमेंटल, ये जुडिस्प्रूडेंस, ये सारे सिलेबस है, सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं आप सभी। और जुडिशियल एक्टिविज्म, सारी अबेटमेंट, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वेरियस अपीलेट अथॉरिटी, इन सारे इन चीजों का, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, IPC, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग, इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट, स्टेटस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंपॉर्टेंस, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिसीजन ऑन इन्वायरमेंट, और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल प्रोसेस। तो अजीब सा सिलेबस है। तो इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सिलेबस तो होगा ही, और बाकी जो JLO का सिलेबस है वो है। तो एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है आप लोग देख लेना, फोटो आ रही है आपके पास। और पार्ट बी में GK भी है, जो हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, सारी चीजें, ज्योग्राफी और राजस्थान, मैथमेटिक, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये चीजें भी आएंगी। और देयर विल बी 1 पेपर, एक ही पेपर होगा, 2 पार्ट आपको बता दिया, दोनों का सिलेबस बता दिया। और 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच होंगे, और हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा। पार्ट ए के 60 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का होगा, 15 क्वेश्चन पार्ट बी के आएंगे। तो कम ही है यार GK के क्वेश्चन, तो ये जो GK वीके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन ही आएंगे, और 225 मार्क्स का टोटल है। और 1 मार्क्स विल बी डिटेक्ट, मतलब गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा आपको, और 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, और ऐसा कुछ बताने को बचा नहीं है आपके पास। मतलब मेरे पास, हाँ डेट बता देता हूँ, ये बची थी चीज। इसमें 15 नवंबर से 31 दिसंबर लिखा हुआ है, टेंटेटिव डेट, एग्जाम हो सकता है। और ये मान के चलो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन है, आपको पता है रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर और सरकार बनेगी, तो उस समय के ये थोड़ा खिसक भी सकती है। ये लास्ट वाले नोटिफिकेशन में जो मैंने बताया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें मेंशन थी। और इसमें अगर नए वाले में है तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि हिंदी में था तो मैं डिटेल में गया नहीं था, जितना ब्रीफ में आपको बताना था वो मैंने बता दिया। पर लास्ट वाले नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट बता रखी थी 15 नवंबर से 31 दिसंबर। और पर इलेक्शन का माहौल है तो आगे भी खिसक सकता है। तो जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फिल करें। फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, जिनके यहाँ लॉ की डिग्री है और एज भी 40 है, उसमें 3 साल की छूट देती है उन्होंने, 43 तक दे सकते हो। और जो वुमेन्स कैंडिडेट है उनको 5 साल की है। बाकी मैंने आपको एज रिलैक्सेशन ही बता दिया। और थोड़ा चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ, चाहे फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस वाली हो। और सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सिविल जज के साथ व्लॉग भी बनाता हूँ, फैसिलिटी बता रखी है, 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं। और फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको।
हाय हेलो मत लिखना, और अपने क्वेश्चन को एक बार में ही भेजने की कोशिश क्या करो। आप लोग बार बार मैसेज करते हो तो मुझे रिप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती है, तो एक बार में ही अपना जो आपका क्वेश्चन है उसको मुझे भेज दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, मैं जैसे मुझे समय मिलेगा। बार बार भेजते हो तो मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि आपके लिए तो एक मैसेज है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपना शॉर्ट लिख के भेज दिया करो, जो सारी चीज शॉर्ट में ब्रीफ में लिख के भेज दिया करो। तो ठीक है भाई, फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ऐसा चैनल आपको मिलेगा नहीं जो डिटेल में इतना बताता है लॉ के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में मैंने बहुत पहले बता दिया था जब आई थी, अभी डिटेल में आया तो और एक्सप्लेन कर दिया ना आपको इस वीडियो में।